बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जी हाँ, आज सुबह फिर एक बार परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आज सुबह हम परमेश्वर का वचन जो पढ़ने जा रहे वो है परमेश्वर का न्याय या परमेश्वर का बदला, ऐसा बोल सकते हैं। बदला बोलते बराबर हमारे दिमाग में प्रतिशोध की भावना आती है, पर मैं उस बदले की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रतिशोध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बदला, आपको पता है पुराने ज़माने में कुछ ऐसी प्रथाएं थी, हमारे देश में ऐसी कुछ प्रथाएं थी कि लोग नमक देते थे और नमक के बदले में चावल लेते थे, है ना। ऐसा कुछ होता था, या कुछ वस्तुएं खरीदते थे, कुछ वस्तु को रिप्लेस कर देते, उसके बदले में ये बदला उनको मिलता था। मैं उस बदले की बात कर रहा हूँ आज, उस न्याय की बात कर रहा हूँ आज, जो परमेश्वर का वचन हमें आज बताने जा रहा है कि परमेश्वर का दिया हुआ बदला क्या होता है, परमेश्वर किस प्रकार से बदला देता है, परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से होता है। और मुझे आशा है कि अगर अंत तक इस वचन को आपने समझा और सुना तो जरूर आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को आप खुद ब खुद देखने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, दुनिया में परमेश्वर का न्याय सर्वश्रेष्ठ न्याय है। ऐसा न्याय कोई नहीं कर सकता। आप किसी मनुष्य का न्याय नहीं कर सकते हैं, ना किसी मनुष्य का न्याय चुका सकते हैं, परंतु जो न्याय परमेश्वर करता है वो अद्भुत है। उसके बदले में जो कार्य करता है वो अद्भुत है ना। बदले में कार्य करता है वो अद्भुत है। आपको पता है कि अब्राहम प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यदि उस देश में, उस नगर में 50 धर्मी मिल जाए तो आप बचा लोगे? तो हाँ बचा लूंगा। थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, 5-10 कम करते करते आया, और क्या इतने बचेंगे तो आप बचा लोगे? तो हाँ मैं बचा लूंगा। हालांकि उतने भी नहीं मिले, उतने भी नहीं मिले जहां लूत रहा करता था। सदम अमोरा के देश में लूत रहा करता था, वहां उतने भी धर्मी नहीं मिले। लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर को याद थी जो अब्राहम ने हृदय से की थी। कई बार उस प्रार्थना में स्वार्थ दिखता है, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम करते करते, पर वो स्वार्थ क्यों था? अपने लोगों को बचाने का। वो बात परमेश्वर ने समझा और दूतों को भेजकर लूत के घराने को बाहर निकाला गया, बचाया गया, है ना। वो प्रार्थना के बदले में लूत को बचा लिया गया। तो वो बदला याद रखना, परमेश्वर बदले में किस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है। उसका न्याय इतना सर्वश्रेष्ठ है कि दुनिया का हर आदमी, प्रत्येक मनुष्य उस न्याय से बंधा हुआ है, उस बदले के साथ बंधा हुआ है। कई जीवनों में हम देखते कि ये ऐसा, इसके जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, उसके जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, इसके जीवन में शाप क्यों है, इसके जीवन में आशीष क्यों है। ये जरूर परमेश्वर के बदले का एक पार्ट है। वो परमेश्वर के बदले के तहत जी रहा है ना। थोड़ा कठिन जरूर लगेगा शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वचनों को पढ़ेंगे हम लोग, हमें सुविधा होंगी इस विषय को ध्यानपूर्वक समझने के लिए। मेरे प्यारो, जैसे हमारे काम होते हैं वैसा ही बदला हमें दिया जाता है। हालेलुया। समझ रहे आप? जैसे हमारे काम होते हैं, हमारे जो काम होते हैं परमेश्वर के सन्मुख, उसके अनुसार हमें बदला दिया जाता है। यह बात हम कई बार सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देखता। जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर देखता। हालांकि हर टाइम वही देखता है ना। और किसी ने देखा ना देखा हो, लेकिन उसने देखा है और उसका प्रतिफल के स्वरूप में वो बदला आपको देता है। यदि आपने घृणित काम किए हैं तो घृणित बदला, यदि आपने धार्मिकता के काम किए हैं तो धार्मिकता का बदला, है ना। बाइबल सिखाती कि गुप्त में जा, प्रार्थना कर, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, प्रार्थना कर, और उसका बदला, उसका प्रतिफल परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रतिफल तुझे देगा। हालेलुया। सो प्रतिफल देगा, परमेश्वर प्रतिफल देने की बात कर रहा है। कई बार हम जो कुछ काम करते किसी ने देखा नहीं, चाहे आपके भलाई के काम हो, बुराई के काम भी कई बार लोग मालूम नहीं पड़ता, हम चुप कैसे करते, पर एक दिन प्रकट हो जाता है। लेकिन भलाई के काम भी कई बार सामने नहीं आते हैं, गुप्त रूप में रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है,
लेकिन परमेश्वर को पता चलता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता चलता है और वह गुप्त में किया हुआ भलाई का काम वो स्मरण रख के उसका प्रतिफल हमें दे देता है। तो जो दुनिया में लोग जी रहे हैं, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, वो परमेश्वर के बदले के तहत उस न्याय के अंडर में वे जी रहे हैं। हालेलुया। है ना, एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जब तू आज्ञा को तोड़ेगा, है ना, जब तू परमेश्वर के शापों को अपने ऊपर पाएगा, तो प्रभु जब दंड देगा तो 7 पीढ़ियों तक चलता है ना, 3 पीढ़ी उसके ऊपर भी कई बार चलता है, 7 पीढ़ी तक चलता है कई बार, है ना। तो वो क्यों चल रहा है? वो एक दंड का परिणाम है। मैं और आप यीशु मसीह को शायद नहीं जानते थे, तो हम भी उसी दंड में थे जो हमारे पूर्वजों से हमारे ऊपर चला आ रहा था। समझ लेना, हमारे पूर्वजों से जो दंड चला आ रहा था, हम उसी तहत थे, क्योंकि वो बदला पा रहे थे और हम भी उस बदले में शामिल हो गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया हुई, हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमारे पापों की क्षमा किया, उसने हमारा उद्धार किया, और जो दंड की श्रेणी में या दंड की श्रृंखला में जो हम चल रहे थे, वो कट हो गया, खत्म हो गया, और हमसे परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी की शुरुआत कर दी। हालेलुया, ओ हालेलुया। खुशी की बात है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी, पाप की पीढ़ी, ये पाप का बच्चा, ये पाप का बच्चा, ये पाप का बच्चा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दंड पर दंड चल रहा था, और ये हमको प्रभु ने भीड़ में से चुन लिया और हम पर अपना अनुग्रह किया और हमें कहा कि आज के बाद तेरे पाप खत्म, आज से नई जिंदगी चालू, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई, हम नए बन जाते हैं मेरे प्यारों। वरना उस बदले में हम लोग जी रहे थे। जब हम धार्मिकता में आ जाते हैं और धार्मिकता में विश्वास करते हैं, तो उसके बदले हमें मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि धर्मी बनकर व्यक्ति अधर्मी भी बन सकता है। सुन लेना, धर्मी बनकर भी वो अधर्मी बन सकता है, क्योंकि धार्मिकता को जीवन भर बचाए रखना पड़ता है, उसकी देखभाल करते रहना पड़ता है। ऐसा धार्मिकता ऐसा नहीं कि एक बार आपको लाइसेंस मिल गया। जितने भी एक्सीडेंट, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि उन सबके पास लाइसेंस नहीं था। 99% लोगों के पास लाइसेंस था, उसके बावजूद भी उनका एक्सीडेंट हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने लाइसेंस नहीं पाया, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया ना, सब किया था। जब लाइसेंस मिला तो ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उस बात को वो संभाल नहीं पाए और इस कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। लाइसेंस लेकर भी उनके साथ दुर्घटना हुई। इसका मतलब धर्मी होकर भी हम अधर्म में फंस सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है, ध्यान रखना है, हम कौन से बदले को पाने वाले, कौन सा बदला परमेश्वर हमारे साथ करने वाला है। मेरा वचन पढ़िएगा, रोमियो की पत्री निकालिएगा, अध्याय 2, रोमियो की पत्री निकालिएगा, अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 8 तक पढ़िएगा। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं आपको, परमेश्वर क्या करेगा? उसके कामों के अनुसार। किसके? उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति जी रहा है, कर रहा है, जो वह काम करेगा उसके कामों के अनुसार उसको बदला देगा। अब उसको और क्लियर किया, पढ़िए। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। सुन लीजिएगा, बदला क्या मिलने वाला है। जो व्यक्ति सुकर्मों में, कुकर्म में नहीं, सुकर्म में, अच्छे कर्मों में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। किस खोज में है? परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की आदर की और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। यह बदला उनको मिलने वाला है, अनंत जीवन का बदला उनको मिलने वाला, जिसको बोलते इटर्नल लाइफ, सार्वकालीन जीवन। यह जीवन ऐसा नहीं है कि भाई वो इंजेक्शन लगवा दो 3 दिन आयु बढ़ जाएगी, ये टैबलेट खा लो 2 दिन आयु बढ़ जाएगी, ऐसा वाला नहीं। यह अनंत जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये उनको मिलेगा, ये उनको बदले के स्वरूप में मिलेगा जो लोग सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग, आगे 8वां वचन, पर जो विवादी है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते, जो लोग विवाद करते हैं,
विवादी होते, नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हमारे पास तो ऐसा है, तुम्हारे पास तो वैसा है, हमारा ईश्वर ऐसा, तुम्हारा बहुत सारे विवादी होते हैं जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते। सत्य कौन, सत्य कौन, प्रभु, प्रभु यीशु मसीह को बोलने के लिए इतना शर्म क्यों, इतना धीरे धीरे क्यों, जोर से बोलो। सत्य कौन, यस, प्रभु यीशु मसीह सत्य है ना। और उस सत्य का क्या लिखा है, वे और वे सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते हैं, विवादी है, वरन वरन अधर्म को मानते हैं, सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते हैं, बुराइयों को मानते हैं। उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उनको क्या बदला मिलने वाला है, उनको परमेश्वर का क्रोध और उन पर परमेश्वर का कोप, ये बदले के स्वरूप में मिलने वाला है। समझ रहे, परमेश्वर का बदला, परमेश्वर का न्याय किसे कहते हैं। हम जैसे हमारे काम होते हैं वैसा हमें बदला दिया जाता है। हालांकि हमारा उद्धार जो हुआ है वो कर्मों के आधार पे नहीं हुआ है, ये बात याद रखें। हम कर्मों के द्वारा बचाए नहीं गए, लेकिन यस, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, लेकिन हम कर्मों के द्वारा बचाए नहीं गए, लेकिन कर्म करने के लिए बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप, नहीं तो ये बोल देंगे भैया मेरा उद्धार हो गया, मैं कैसा भी जीऊं, कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है, सारी सत्ता हमारी है, परमेश्वर हमारा पिता है, हम तो प्रभु के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। नहीं चलेगा। हम कर्मों के द्वारा नहीं बचाए गए, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, लेकिन इसलिए बचाए गए ताकि हम कर्मों, सत्य कर्म में आगे बढ़े, कर्मों में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। जो सुकर्म में है उनको वह अनंत जीवन और महिमा और आदर देगा, अनंत जीवन का प्रतिफल उनको देगा। लेकिन जो कुकर्म में है, विवादी है, सत्य को नहीं मानते हैं, अपराधों में जीते हैं, पापों में जीते हैं, उनको वह, उन पर परमेश्वर का क्रोध और कोप बदले के स्वरूप में आने वाला है। इस बात को याद रखना, हमारे जैसे काम वैसा हमें बदला दिया जाता है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवनों में, पर्सनल लाइफ में देखते हैं, आपको पता है ये हम जो कुछ करते हैं उसका प्रतिफल बाइबल बोलती है वापस मिलेगा। ऐसा बोला है, अगर तू किसी को एक कटोरा पानी पिला दे, प्यासे को एक कटोरा पानी पिला दे, तो उसका भी बदला तुझे मिलना, और नहीं पिलाएगा तो उसका भी बदला मिलेगा। ये मत सोचना पिलाऊंगा तो मिलेगा, नहीं पिलाऊंगा, ना ना ना, नियम तब भी लागू है, नियम तब भी लागू है, प्रतिफल मिलेगा। अगर तू कंगाल की सुधि लेगा तो परमेश्वर तेरी सुधि लेगा। यदि तू किसी दरिद्र या कंगाल को शापित करेगा या उसके संग उसके ऊपर अत्याचार करेगा, तो उसके स्वर्गदूत परमेश्वर पिता का मुंह देखते रहते और फिर वो दंडित होता है। हालेलुया। तो इसलिए हर चीज के बदला, हर चीज के प्रतिफल बाइबल हमें बताती है। आपके और मेरे जीवन में जो चल रहा है, सुनिए, प्रैक्टिकल मुद्दे पर बात करेंगे। आपके और हमारे जीवनों में जो चलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे सुख मिल रहा उस कामों से या दुख मिल रहा उन कामों से, ये कहीं ना कहीं चीजें आपके कर्मों पर आधारित है। परमेश्वर ने आपको सत्कर्मों के लिए चुना, बुलाया, तैयार किया, उसकी अपेक्षा है कि आप वो करो, और उसके द्वारा अगर आपने कुछ किया होगा, प्रभु नहीं भूलता। आपको पता है, कठोर राजा था, किसका? एस्तर के समय में 127 प्रांतों में उसकी हुकूमत थी, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, बहुत कठोर था। सोचो, साधी रानी को भी अधिकार नहीं था कि विदाउट परमिशन उससे बात करे, रानी को। तो आम जनता का, आम सिपाहियों का क्या होता होगा हाल। रानी को भी इजाजत नहीं थी, इतना टाइप का कठोर था। एक दिन महाराज को नींद नहीं आ रही है, यह आदमी हमेशा मुझे दिखता है दरवाजे के पास बैठा हुआ, मोर्दके हमेशा दिखता है, टहलते रहता है, बैठ रहता है। क्या मामला क्या है, ये कौन है, या इसने कुछ भले काम किए हैं क्या, मेरे लिए कुछ फायदा किया है क्या, निकाल रहे भाई डेटा निकाल। तो कंप्यूटर छान रहा, वो टाइम में कंप्यूटर इतिहास की किताबें रहती थी, वो निकाल ली गई। हाँ साहब, महाराज, ये आदमी ने आपके लिए मदद की थी। अच्छा, तो उसका प्रतिफल इसको दिया क्या नहीं दिया? रिकॉर्ड के अनुसार इसको प्रतिफल नहीं दिया गया। हो,
बुला लिया जाए उसको, जो हामान जो दुष्ट व्यक्ति के लिए जो रखा था वो उठा के इसको दिया गया। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा मंत्री बन जाता है मुर्दके, और 127 प्रांत के यहूदी उसके द्वारा बचा लिए जाते हैं। उसके बदले याद किया गया इसने मेरे साथ क्या किया था। एक कठोर राजा याद कर सकता है तो मेरा और आपका परमेश्वर क्यों नहीं याद रखेगा। हालेलुया। सो याद रखता है जो हमारे लाइफ में चल रहा है उसे पलट कर देखने की जरूरत है कि क्या मेरे जीवन में जो चल रहा है कहीं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार तो नहीं, मैं खुद जिम्मेदार तो नहीं, मेरी वजह से तो ये नहीं हो रहा है। मैंने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जो बुरा काम किया था उसका फल तो मुझे आज नहीं मिल रहा है। जो मैंने भला काम किया था उसका फल तो मुझे आज नहीं मिल रहा है। धर्मियों के बच्चों को बड़े आज प्रतिफल है मेरे प्यारों। धर्मियों के लिए बहुत बड़े बड़े प्रतिफल बाइबल में लिखे गए हैं, पर अधर्मी के लिए भी वैसे ही है, अधर्म के फल है। आपको और मुझे थोड़ा संभल कर, शांत होकर सोचने की जरूरत है, आवश्यकता है। मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मेरे साथ क्या हो रहा है। कई परिवारों में टीवी सीरियल्स में ये दिखाया जाता है, सास बहू के झगड़े, है ना, सास बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं। तो सास बहू पर अत्याचार करती है ना, फिर एक दिन वो बहू सास बन जाती है, फिर वो अपने बहू पर अत्याचार करती है ना। वो जो बदला जो मेरे साथ हुआ था मैं तेरे साथ वसूल करूं, ऐसा कई बार होता है। तो ये जो बदले की भावना, यानी ये जो प्रतिफल वाली भावना होती है, ये प्रत्येक मनुष्य के साथ एक जुड़ी होती है। जो मैंने किया था वो वापस मेरे साथ। एक स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, निकल लीजिएगा। एक घटना है बाइबल में, न्यायियों की पुस्तक में है, पहले अध्याय में। न्यायियों पहला अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़िएगा। और यहोवा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। ओके। तब उन्होंने बेजेक में उनसे 10,000 पुरुष मार डाले। यस, यहूदा ने बेजेक में जाकर 10,000 पुरुषों को मार डाला। ओके। और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े। एक ऐसा राजा था जिसका नाम अदोनी बेजेक था, बेजेक में रहता था वो, और उसको पा लिया उन्होंने और उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। यहोशू की सेना ने उसके साथ लड़ना आरंभ कर दिया। आगे। और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। हाँ, वो कनानी परिज्जियों को उन्होंने मार डाला, परंतु अदोनी बेजेक भागा। कनानी परिज्जी को मारते समय अदोनी बेजेक के साथ भी लड़ाई चली, लेकिन उस दौरान ये तो मारे गए, लेकिन अदोनी बेजेक भागा। सुन लीजिएगा, अदोनी बेजेक जान बचा के भागा। आगे। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। अदोनी बेजेक का यहोशू की सेना ने पीछा करके उसको पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। पकड़ने के बाद उसके हाथ के और पांव के अंगूठे काट डाले। ये उस समय चलता था जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोग या राजा को जीतते थे तो ऐसा करते थे, अंगूठा हाथ का और पांव का काट लेते थे। उसके वजह से क्या होता था, ना वो कोई हथियार उठा सकता है और ना वो भाग सकता है। अंगूठा नहीं तो भाग सकते नहीं हम लोग, याद रखना ना, कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं, मारने की जरूरत, अंगूठा काटना है। ऐसा वो किया करते थे। अदोनी बेजेक जो बहुत प्रभावशाली था, उसका प्रभाव आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत प्रभावशाली था, बहुत सामर्थ्य था, बहुत शक्तिशाली था। आज ऐसा अदोनी बेजेक के साथ क्या हुआ कि यहोशू की सेना ने उसको पकड़ लिया और उसको बंदी बनाकर उसके हाथ के और पांव के अंगूठे काटे गए और उससे अपना दास बना डाला। तब अदोनी बेजेक कुछ कह रहा है, ये ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है, पढ़िए आगे। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा। हाथ के और पांव के अंगूठे काटे हुए कितने राजा? 70। कितना बड़ा आदमी था ये, हाथ और पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा। 70 राजा। आगे। मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। हाँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूं। अदोनी बेजेक कितना बड़ा आदमी था, कितनी लड़ाइयां जीती थी उसने? 70 राजा। 70 राजा यानी 70 राज्य, या उसके ऊपर भी कुछ होंगे, कुछ मर चुके होंगे। तो 70 राजा के हाथ और पांव के अंगूठे काटे थे किसने? अदोनी बेजेक ने। और वो हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए राजा इस अदोनी बेजेक राजा के मेज के नीचे, टेबल के नीचे टुकड़े बिनते थे, भिखारियों के समान, कुत्ते के समान
वे उस मेज के पास पड़े रहते थे। आगे, जैसा मैंने किया, सुनो जी, जैसा मैंने किया, मैंने राजाओं के अंगूठे काट के मैंने गुलाम बनाया, जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। हाँ, वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो मैं करता था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे प्यारो, जो आप करते हो, किया था, किया होगा, हा? उसके बदले के स्वरूप में कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने किया। समझे? रूत ने बहुत वफादारी रखी, बहुत सम्मान रखा अपनी सास का। जेठानी के समान वो अपने घर भाग नहीं गई, आई सास के साथ। वो प्यार था उसका, वो जो स्नेह, वो जो दया, वो जो आदर उसने नाओमी के साथ किया, उसका बदला उसको मिला। बोझ के साथ विवाह और वंशावली में उसका नाम, हालेलुया, उसी के वंश में से यीशु मसीह की आशीष आती है। प्रेज द लॉर्ड। बदले में उसको मिला, उसने जो भला काम किया था। आदोनी बेजेक ने जो बुरा काम किया था, 70 राजा के अंगूठे पांव के, हाथ के पांव के काटे थे, वो कुत्तों के समान मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। अदोनी बेजक आज उस हालत में आ गया। जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। जैसा मैंने किया वैसा मेरे साथ हुआ। मेरे प्यारो, हम अपने भूतकाल में, हम अपने वर्तमान में जो करते हैं, भविष्य में उसका फल हमें मिलता है। हालेलुया। हम अपने भूतकाल में जो करते हैं, आपने किया था कभी, आपने वर्तमान में जो किया, आपने वर्तमान में जो किया, उसका प्रतिफल आने वाले भविष्य में आपको मिलता है। दाऊद के बारे में मालूम है, परमेश्वर बहुत दयालु भी है, लेकिन वो नियम तोड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है, फिर वो कोई भी हो, है ना। दाऊद ने एक पाप किया बत्सेबा के साथ में। परिणाम स्वरूप हम देखते उसकी फैमिली में क्या हुआ। एक भाई ने अपनी ही एक बहन के साथ कुकर्म किया, दूसरे भाई ने उसकी हत्या किया। क्या, कितने माहौल खराब हो गया परिवार का, क्योंकि जो उसने किया वो बदले के स्वरूप में परिवार में आया। मेरे प्यारो, आप और मैं जो करते हैं वो बदले के स्वरूप में हमारे ऊपर में आ गिरता है। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। मिस्र से निकाले गए जो इजरायली थे, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के साथ धोखा किया, उन्होंने परमेश्वर के साथ वाद विवाद किया, उन्होंने परमेश्वर के साथ छल किया, कुड़कुड़ाहट किया। क्या बदला मिला उनको? क्या बोल के निकाले गए थे? क्या बोल के निकाले गए थे कि तुम सबको वाचा के देश कनान में पहुंचाऊंगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, तुम सबके लिए, जितने भी तुम लाखों लोग हो, तुम्हारे लिए है। चलो, भले ही तुम 70 बन के गुलाम बन के इसमें आए थे, लेकिन तुम जब निकाले गए हो तो तुमको मैं उस देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। उनके साथ वाचा थी, उनके लिए वाचा थी, उनके लिए ही ले जाना था। पर इन 40 साल की यात्रा के दौरान क्या हुआ? इस 40 साल में ये लोग विश्वास योग्य नहीं रहे। इन्होंने परमेश्वर के साथ धोखा किया। इस कारण परमेश्वर ने ऐसा उन्हें दंडित किया कि कोई नहीं जा पाया, सिवाय यहोशू और कालेब को छोड़ कोई उस देश में नहीं जा पाया। उस पीढ़ी के लोग जिनको वहां से निकाल के लाया गया था। हालेलुया। क्या बदला मिला उनको? जो उन्होंने किया, परमेश्वर के साथ धोखा किया, इस कारण बदले स्वरूप में परमेश्वर ने उनको वंचित रख दिया। तुम कभी उस देश में, वाचा के प्रदेश में नहीं जा पाओगे। वो उन पर लौट आया, है ना, वो उन पर लौट आया। हारून और मरियम कुड़कुड़ करने लगे, किसके खिलाफ? अपने भाई मूसा के खिलाफ, कि भाई तुझे क्या जरूरत थी ये कुशी स्त्री से शादी करने की। बहुत कुड़कुड़ करने लगे। क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है? परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है? घमंड भी आ गया था। तब जाके परमेश्वर को बीच में करना पड़ा, और परमेश्वर ने बोला, पूरे पृथ्वी में मेरे दास मूसा के समान कोई पवित्र नहीं है, कोई नम्र नहीं है, कोई नम्र नहीं है, और तुमने उस पर आरोप लगाया।
इस कारण बदले के स्वरूप में वो जो किया, वो जो परमेश्वर के दास की हानि किया, वो जो परमेश्वर के दास को निंदित किया, लज्जित किया, उसके बदले के स्वरूप में मरियम पर कोढ़ आया। मरियम कौन? मूसा की बहन। उस पर कोढ़ आया और वो कोढ़ से भर के चली गई। बदला। आप जो करते हैं भूतकाल में, वर्तमान में, वही चीज आपके साथ आपके भविष्य में दोहराई जाती है। इसलिए क्या करना है हम विश्वासियों को? हम विश्वासियों को जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन और प्रत्येक लम्हा कैसे गुजारना है? परमेश्वर का भय मानते हुए। तो सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से, सारी समझ से क्या कर? क्या कर? परमेश्वर से प्रेम कर। प्रेम करते समय भय आता है। मतलब भय आना चाहिए। एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक क्षण, जहां आप घर से बाहर निकलते शुरुआत करते हो, कौन दूसरा व्यक्ति आपको टकरा रहा है? वो कोई भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, जरूरतमंद, गैर जरूरतमंद, दोस्त या दुश्मन, कोई भी टकराने वाला हो सकता है। उसके साथ आपका व्यवहार क्या था? भले 1 मिनट के लिए था, भले 1 मिनट के लिए था, पर आपका व्यवहार क्या था? कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आजकल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, है ना? सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक ऐसा ही सीसीटीवी कैमरा परमेश्वर ने भी लगाया है। उसका नाम मैंने दिया क्रिश्चियन कम्युनिटी टेलीविजन, सीसीटीवी, है ना? क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक विशेष कैमरा प्रभु का लगा हुआ है। मसीह समुदाय पर विशेष कैमरा लगा है और वो कैमरा स्वयं परमेश्वर का है। कई बार ऐसा होता है ना कि कौन सी घटना हुई थी, सिग्नल तोड़ा था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके फुटेज निकाले जाते हैं सीसीटीवी कैमरे में से, उसके फुटेज निकाले जाते हैं कि गलती किसकी थी। वो चेक किया जाता है, 8 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी चेक किया जाता है ना? उनके पास रिकॉर्ड है। हम जो कर रहे हैं, एक एक क्षण का रिकॉर्ड परमेश्वर के पास में है। उसके सीसीटीवी कैमरे में हम लोग सब कैद हो जाते हैं। और जहां सीसीटीवी कैमरे लगते लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे, अल्लाह कैमरा लगा, कैसे जीना है, हमें कैसा व्यवहार करना है। क्या आप नहीं सोचते कि उससे भी बड़ा कैमरा मुझे देख रहा है? हालेलुया। उससे भी बड़ा कैमरा मुझे देख रहा है। तो आपको डर नहीं लगता है? आपको डर नहीं लगता है? इस कैमरे से डर जाते हो जो रास्ते पे लगे हैं, मॉल में लगे हैं? नहीं, कुछ मैंने बैग में गलती से डाल दिया मैंने, तो कैमरा देख लेगा, पकड़ा जाऊंगा, ये होगा वो होगा। तो परमेश्वर कैमरे से डर नहीं लगता है? वो रात और दिन अपनी नजरें गड़ाए रखा है। लिखा है कि यहोवा की आंखें पृथ्वी भर में नम्र लोगों को ढूंढ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रतिफल आपको उसका मिलना है। इसलिए एक दिन मंडे, संडे को सब दूतों के समान रहते हैं, मैं मंडे की बात कर रहा हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक जो हम अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने व्यापार में जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वो सब का एक एक मिनट परमेश्वर के कैमरे में नोटिस किया जाता है। हालेलुया। हमें लगता है मुझे तो याद नहीं, लेकिन प्रभु का रिकॉर्ड हो गया और रिकॉर्डिंग परमेश्वर के पास पहुंचती है और रिकॉर्डिंग के तहत वो प्रतिफल, चलो भाई इसको तो इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट चुकाया जाता है वहां से। जो हमने किया, भला चाहे बुरा, उसका इंटरेस्ट, उसका बदला, उसका प्रतिफल हमें लौटाया जाता। तो क्या होना है मसीह लोगों को? पतरस ने बोला हमारा ही उद्धार कठिन है हमारा ही उद्धार मुश्किल से है, तो उनका क्या जो परमेश्वर को नहीं मानते? हमारा ही कठिन। क्यों कठिन हुआ भैया? पतरस, आप तो प्रभु के प्यारे चेले हो, आप बहुत अच्छे चेले हो, और आप कहते हो कि हमारा ही कठिन है, तो उनका क्या जो प्रभु को नहीं मानते हैं? समझ रहे? हमारा कठिन क्यों हो गया? हमारे पास तो लाइसेंस दिया प्रभु ने, कठिन क्यों हो गया हमारा? हमारा कठिन इसलिए हो गया कि हमें हर पल हर क्षण सोच समझ के, संभल के चलने की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह जो लोगों से बात करता ना, ऐसे लोग उसके पास आते थे जो लोग परमेश्वर का डर नहीं मानते थे, नियम बातों पर ध्यान देते थे, लेकिन भीतरी रूप से परमेश्वर का डर नहीं मानते थे। इसलिए प्रभु ने बोला कि तुम शास्त्री और फरीसियों के जो वह बोलते हैं, जो सुनाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सिखाते हैं, वह
करना, सुनना, सुनना, तुमने सुनना, सुनना, जो वो कहते वो सुनना, लेकिन जो वो करते हैं वो मत करना, वो मत करना। वो सुनाते सही थे, करते ही गलत थे। करते, कई बार लोग बोलते सही है, करते गलत है ना, करते गलत है। तो हमें शास्त्री फरीसियों के समान नहीं बनने की आवश्यकता है कि कहना कुछ और करना कुछ। हमें यहां से एक बदलाव लाने की जरूरत है मेरे प्यारो, कि मैं कैसा जीता हूं। इसलिए प्रभु ने उनको बोला, तुम तो वो हो जो प्रभु का डर नहीं मानते हो, तुम चुना पुती हुई कब्र हो, तुम मच्छरों को छान लेते हो, छोटी छोटी बातों को छान लेते हो और उल्टों को निगल जाते हो, बड़े बड़े अपराध करते हो, बड़े बड़े पाप करते हो और उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो उसके डर में जिए। आपका प्रत्येक मिनट परमेश्वर के डर में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा, परमेश्वर कैमरा मुझे देख रहा है, उसके कैमरे में पकड़ा गया हूं, है ना, और उसके तहत जो प्रतिफल आपको मिलते हैं वो मिलके रहेंगे, चाहे भले चाहे बुरे। हमने रोमियो 2 में उस बात को ढंग से पढ़ लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, सुनेंगे परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है। थोड़ा जानना जरूरी हमारे लिए कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका क्या है। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12वां अध्याय और वचन 3। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ जी, लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये काम करने का तरीका है परमेश्वर का। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे शाप देंगे उसको मैं क्या करूंगा, कोसूंगा। ऐसा लिखा है ना, काम करने का तरीका। इसका मतलब हम जिसको आशीष देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष उसके बदले में देता है। बदला, बदला, बदले की बात कर रहा हूं मैं। उसके बदले में, मेरे आशीष के बदले में मुझे आशीष दी गई, और मेरे शाप के बदले मुझे क्या मिलेगा, शाप। परमेश्वर कोसेगा, है ना। इसका ये दोनों दिशाओं में लागू है। ये बात दोनों दिशा में लागू है। जब दूसरे लोग आपको आशीष देते हैं तो उनको अपने आप आशीष मिल जाती है ना। गेंद कैसी होती है, उसको आप पकड़ के दीवार की तरफ मारो तो क्या होगा, वो गेंद दीवार को टकराएंगी और दीवार तोड़ के उस पार चली जाएगी। ऐसे होगा, हाँ, क्या होगा, दीवार को टकराकर वापस आपको टकराएगी, आपको टच करेगी। आशीष वैसी होती है। आशीष एक गेंद के समान है, आप लेकर उसको मारो, मारो मतलब दो मारो मतलब दो। जब आपने आशीष दिया तो उसको आशीष टच हो जाएगी, मिल जाएगी, और उसको टच करके वापस वो आपको टकराएंगी, ले तू भी आशीष ले ले। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझे आशीष देंगे, है ना, जो हमें आशीष दे रहे हैं उनको आशीष मिलेगी, लेकिन जो हमें शाप दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें देख लेता है। आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, उसका काम करने का तरीका वो है, वो देख लेता है ना। मूसा के लिए उतर आया, वहां जरूरत नहीं थी बात करने की, फिर भी उतर आया, क्योंकि इतना प्यार करता है प्रभु, है ना, बात करता है। मेरे दास इतना नम्र है वो, उसके खिलाफ तुम बात करती हो। उसकी बहन को बोला, उसके खिलाफ तुम बात करती हो। जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसके खिलाफ परमेश्वर खड़ा हुआ, क्योंकि लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रेज द लॉर्ड। सो सामने वाले के लिए भी वही नियम है और हमारे लिए भी वही नियम है। परमेश्वर इसी नियम के आधार पर हमारे साथ कार्य करता है। यह उसका काम करने का तरीका है मेरे प्यारों। इस प्रकार से हमारा परमेश्वर काम करता है। हमें करना क्या पता है, हमें सिर्फ अपना नाप सीधा रखना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हमारा अपना जो नाप होता है ना, वो सही रखने की जरूरत है। नाप की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें तेल गिनते हैं, दूध गिनते हैं, वो नाप की बात कर रहा हूं। ये नाप का वचन बाइबल में है। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 38 वचन, 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जी, हम दूसरी लाइन पर ज्यादा बात करेंगे, जहां लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा।
कान खोल के सुन ले कलीसिया आज, जिसके कान हो सुन ले। क्या लिखा है? जिस नाप से तुम नापते हो, आपके नाप में क्या है? 1 लीटर का एक नाप है ना, 1 लीटर का एक नाप है। आजकल हमारे देश में चोरों की कमी नहीं है। उस नाप में भी कुछ इस तरह से चोरी की जाती है कि जिसमें 900 ml आना चाहिए दूध या तेल जो भी है, उसके अंदर 700 या 650 ml ही आता है, क्योंकि अंदर से कुछ इस प्रकार से उसको बना दिया गया कि किसी कोई पकड़ नहीं पाएगा कि इसमें नाप कम है। बाहर देखने के लिए वो पूरा 1 लीटर दिखता है, परंतु भीतर से वो कम हो सकता है। यदि मेरे पास 1 लीटर का नाप है और जब मैं गिन रहा हूं तो मुझे आधा लीटर ही मैं किसी को बांट रहा हूं, लेकिन जब मुझे मिलने की बारी आएगी मुझे भी उसी 1 लीटर के नाप से दिया जाएगा, लेकिन मिलेगा कितना? आधा, क्योंकि मैंने कितना बांटा? आधा। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा सूचना बाइबल में है कि आप अपना नाप सही रखें। हालेलुया। आप अपना नाप सही रखें। अपना नाप, आपका अपना पार्ट। हमें दूसरे का पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा पार्ट देखना है। कई बार होता है वो गलत किया ना तो मैं क्यों ना करूं, उसने मुझे गाली दिया ना मैं क्यों ना गाली दूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना मैं उसके साथ क्यों ना करूं। आपको वो करने, आपको अपना पार्ट संभालना है। मैं मेरे पार्ट में, मैं मेरे हिस्से में क्या मैं सही हूं, ये आपको देखना है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं। नाप क्या है? माता पिता के साथ किया गया व्यवहार नाप में आता है। सुन रहे आप? नाप में आता है। माता पिता के साथ किया गया व्यवहार नाप में आता है। नाप, इसका यह मतलब होता है कि आप अपने माता और अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हो। कैसा व्यवहार करते हो? जब आप बच्चे होते हैं तो वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, खुद बेहतर नहीं खाते हैं, आपको बेहतर खिलाते हैं, खुद तकलीफों में जीते हैं पर आपके लिए सुविधा निर्माण करते हैं। लेकिन आप बड़े होते हो तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप छोटे होते हो तब वे बड़े होते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हो तब हमारे पेरेंट्स छोटे हो जाते हैं। उम्र में नहीं, व्यवहार में, कहना चाहिए जीवन में। बूढ़े लोग कैसे होते हैं? एकदम बच्चों के समान। बूढ़े लोग बच्चों के समान हो जाते हैं। अब बारी हमारी है, जवानों की बारी होती है अपने माता पिता पर तरस खाने की, या तरस नहीं खाना मतलब प्रेम करने की। मैं बचपन में था, मैं भूखा रहता था तो मेरे पापा, मेरे मम्मी अपना खाना उठा के मुझे देते थे। आज वे छोटे हो गए, मतलब बूढ़े हो गए, तो मैं क्या अपना बेहतर खाना उनको दे पा रहा हूं? वे अपना ओढ़ना उतार के मुझे चढ़ाते थे ताकि मुझे ठंड ना लगे। आज उनको ठंड लग रही है, क्या मैं अपना बेहतर ओढ़ना उनको दे सकता हूं? यह नाप है मेरे प्यारों, आपका और मेरा। ये नाप है। आपका व्यवहार आपके माता पिता के साथ क्या है, ये नाप पर डिपेंड करता है। होता यह है कि जिस प्रकार के आपने नाप का इस्तेमाल किया, लौट कर समय आएगा, सिर्फ समय का इंतजार करना पड़ेगा। जो व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कई ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। आप गंदे रहते हो, घर में रह सकते नहीं हो, निकल जाओ यहां से, तुम्हारा घर नहीं है, तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। दर दर की ठोकरें खा रहे कई बुजुर्ग लोग, पता आपको, 10 रुपए के लिए तरसते हैं। बीच में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, बोलता भैया चाय पीने की इच्छा हो रही। बोला पियो ना। नहीं, अगर कुछ पैसा मिल जाए। क्यों? आपके बेटे? 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, 8 नाती है। अरे आप तो बहुत धर्मी हो, बहुत आशीष, इतना बड़ा परिवार। भैया लेकिन चाय पीने का पैसा नहीं ना। मुझे बहुत तरस आया उस व्यक्ति पर, है ना। इतना बड़ी फैमिली पर चाय पीने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। व्यवहार जो आपने किया वो रुकेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक टाइम की घड़ी होगी, वो वापस सुई आकर लटका देंगी, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। आपने जो जो अपने माता पिता के साथ किया वो आपके बच्चों ने बचपन से देखा। उन्होंने एक सीखा, बच्चे क्या देखते हैं? सीखते हैं कि बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सीखे उन्होंने। जब आप बुजुर्ग हो जाते तो आपके बच्चे आपके साथ वह व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपने जिस नाप से अपने मां बाप के लिए नापा था
उसी नाप से आपके बच्चे आपके लिए भी नापेंगे। इसको आप बदल नहीं सकते हो। हालेलुया। इसको आप बदल, ये मत सोच लेना कि एक दिन आएगा मेरा, अच्छा नहीं आएगा। आपने जो किया लौट के आएगा, हमने अभी पूरा पढ़ लिए, सब बदल जाएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन नहीं टलेंगे। मैंने कहानी बताई, याद है आपको? एक बार जवान कपल रहते हैं, जवान कपल, पति पत्नी, और उनका एक छोटा बच्चा रहता है, और उनके घर में बूढ़े दादाजी रहते हैं। तो टेबल पर खाना खाते बैठे, दादाजी बहुत बूढ़े हो गए, तो जब भी वो खाना खाते जैसे चम्मच हिलता है उनका वाला, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कई बार कांच के बर्तन टूट के गिर जाते हैं। तो बहू ने बोला, ए जी सुनो, अपने पापा को बोल दो अगली बार से हमारे साथ ना बैठे। सारा टाइम गिराते, दाल गिरा दिए, सब्जी गिरा दिए, बर्तन फोड़ते रहते हैं, उनको अलग बिठाओ और दूसरे बर्तन दो उनको। तो बेटे ने अपनी पत्नी की बात मान ली। हाँ तू एकदम सही कहती है। हाँ हवा भी सही कह रही थी, तभी तो आदम ने, चलो भाई तू सही कहती है, अच्छा है, खाने में मीठा है, देखने में मनभाऊ है, खाओ मैं भी खाता हूं, तू सही कहती है। अगले दिन पिताजी के लिए छोटा टेबल लगा दिया गया, लकड़ी का टेबल, लकड़ी की प्लेट, लकड़ी की कटोरी, लकड़ी का चम्मच, और वहां खाना शुरू है। खाने के टेबल बैठ गए। यहां पर पति पत्नी, उनका छोटा बच्चा बैठा है, खाना खा रहे। वो दूर वाले टेबल पे दादाजी बैठे, मतलब उस बेटे के पिताजी बैठे हैं, और वो हाथ हिल रहा, फिर से उनका वाला, फिर गिर रहा है, रो रहे क्योंकि उनके आंखों में आंसू है कि मुझे अलग कर दिया गया मेरे बुढ़ापे के, मैं जो नहीं संभल रहा। तो वो गिरता था, बर्तन गिर रहे लेकिन टूटते नहीं थे क्योंकि वो लकड़ी के थे। अब ऐसा हुआ एक दिन वो छोटा बच्चा खेल रहा था कुछ खेल खेल में, तो उसके पापा ने जाके देखा कि भाई क्या बात है, बच्चा क्या खेल रहा है। तो बच्चा क्या लकड़ी का कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था, लकड़ी को काट पीट रहा था। तो बोलता, अरे बच्चा बच्चे क्या कर रहे हो तुम, क्या खेल रहे हो? तो बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं ना आपके लिए प्लेट बना रहा हूं, लकड़ी की कटोरी बना रहा हूं, जब आप बूढ़े होंगे ना तो आपको मैं इसमें खाना खिलाऊंगा। हालेलुया। बाप को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत अगले दिन पिताजी को बोला, पिताजी ये टेबल को मारो गोली, आओ मेरे साथ बैठो। और फिर से वह चम्मच हिलता था, कटोरी टूटती थी, सब चलता था। वो इतना बर्दाश्त इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कि पिता से बहुत प्यार है। बहू भी बर्दाश्त कर रही है, इसलिए नहीं कि पिताजी से बहुत प्यार है। क्यों? बेटे ने कल एक किक मारी थी, जैसे फुटबॉल को मारते हैं। पापा मम्मी मैं आपको इसी में खाना खिलाऊंगा, आपके लिए बना रहा हूं। अपने बुढ़ापे का डर चिंता सता रही है, इसलिए पिताजी को उठा के टेबल पे ला लिया। आज कटोरी फोड़ो, बोले कितना फोड़ा है फोड़ो, हमें बख्शो, हमें बचाओ। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। हालेलुया। आपका नाप कैसा है? अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ, क्योंकि आप कल वो बनोगे। कुछ नया नहीं होगा, जो आज आप कर रहे हो वो आपके साथ होगा। फर्क पता है क्या है? हमें लगता है मैं सही कर रहा हूं, सही कर रही हूं, हमें कोई बताता नहीं कि मैं गलत हूं। बताएगा तो जब आप बाइबल को समझोगे। पढ़ते तो सब लोग हैं, समझते कितने हैं? समझोगे तब मालूम पड़ेगा कि ये मुझे क्या सिखा रही है, मैं सही हूं या गलत है। कोई बताएगा नहीं, बाइबल बताएगी। हालेलुया। मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? कैसा व्यवहार है वो परमेश्वर नोटिस करता है। वो परमेश्वर नोटिस करता है। क्या प्यार था योनातन का और दाऊद का, जिसके बारे में लिखा है कि हे योनातन तेरा प्यार तो स्त्रियों से भी उत्तम है। समझे कुछ? क्या लव स्टोरी है बाइबल में? ये दो दोस्तों की लव स्टोरी है। प्रेम बोलते हैं तो लोग दिमाग गलत गलत ख्याल आ जाते हैं ना। ये बहुत अच्छा प्रेम है दोनों के बीच में, योनातन दाऊद के बीच में, कि औरतों से, महिलाओं से, स्त्रियों से बेहतर तेरा प्यार है योनातन। इतना प्यार था। आपका व्यवहार कैसा? आपके मित्रों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? गिना जाएगा, गिना जाएगा परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे में। हालेलुया। चर्च में आपका व्यवहार कैसा है? चर्च के लोगों के साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो? एक चर्च में ऐसा हुआ कि एक पापी औरत, बहुत ही पापी, बहुत ही गंदे पाप करने वाली औरत, प्रभु ने उसको बचाया, चर्च में आई, चर्च में बैठी, और सभी महिलाओं ने अपने बच्चे, जवान बच्चों बोल दिया, देखो सबसे हाथ मिला, उससे हाथ नहीं मिलाना, उसके पास बैठना भी नहीं, उसके पास जाना भी नहीं। और कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उससे हाथ नहीं मिलाता था। छी गंदी औरत, छी पापी औरत, बेकार औरत। आके वो बेचारी अच्छा गाना गाती थी, आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, कोई उससे मिलता नहीं था। एक दिन प्रार्थना करने बैठी, बोलती प्रभु
आपने तो मुझे ग्रहण किया, मैं पापी थी, मेरे पाप क्षमा कर दिए, लेकिन आपके लोगों ने मुझे आज तक ग्रहण नहीं किया। आपके लोगों ने मुझे आज तक ग्रहण नहीं किया, आपने मुझे ग्रहण किया। प्यारो, कई बार परमेश्वर ने उन तकलीफ भरे लोगों को, उन बीमारों को, उन गरीबों को, उन तुच्छों को, उन दलितों को, उन अछूतों को स्वीकार कर लिया। क्या कलीसिया स्वीकार कर रही है उनको? व्यवहार, चर्च में आपका व्यवहार कैसा है? अगुवों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? कलीसिया के परिवारों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? आपके काम में आपका व्यवहार कैसा है? जहां आप काम करने जाते हो, व्यापार करने जाते हो, नौकरी करने जाते हो, आपका अपने मालिक के साथ, अपने ग्राहकों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? आपका व्यवहार कैसा है? वही नाप लौट कर आएगा आपके साथ जिस नाप से आप नाप रहे हो। पति के साथ आपका व्यवहार कैसा है? पत्नी के साथ आपका व्यवहार कैसा है? बदला आने वाला है मेरे प्यारों। इसलिए बहुत जरूरी है, कोई नहीं सिखाएगा, बाइबल हमें सिखाती है कि आपने कैसे जीना है। बहुत लोग 8 दिन के लिए बड़े नम्र बनते हैं, 9 दिन के लिए नम्र बनते हैं, 40 दिन के लिए उनके समान कुछ नहीं। हमारे यहां भी लेन डेज चलते हैं, उपवास के दिन चलते हैं, 40 दिन सारे दूध बन गए। बोले कोई पाप नहीं चलेगा। एक को बोला मैंने, चाय लेना, नहीं नहीं, चाय पीने से एसिडिटी होती है, एसिडिटी परमेश्वर का मंदिर खराब हो जाएगा। अरे बाप रे, 40 दिन तक, 41 दिन क्या करेगा? पक्की चाय पीऊंगा, तब नहीं होगा एसिडिटी, तब पेट खराब नहीं होगा, प्रभु का मंदिर खराब नहीं होगा। धर्मी बन गए 40 दिन के लिए लोग। कुछ लोग 8 दिन के लिए कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, विशेष प्रकार की माला धारण करते हैं। 8 दिन उनके समान कोई नहीं भी नम्र धर्मी। 9 दिन कोई नम्र नहीं, कोई धर्मी नहीं। 10 दिन कोई नहीं, बाद में 11वें दिन जैसे के वैसे, है ना, जैसे के वैसे। आपका नाप कैसा है? हमें बनावटी जीवन नहीं जीना है, हमें एक एक मिनट ध्यान रखना है मैं कैसा जी रहा हूं, अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसे जी रहा हूं, वो नोटिस किया जाएगा और वो लौट कर आपके पास आएगा। आज कई सारे लोग अगर उसमें गुते हुए हैं तो कहीं ना कहीं वे उस बदले के तहत जी रहे हैं, धार्मिकता के बदले के तहत, चाहे अधर्म के बदले के तहत। प्रेज द लॉर्ड। बदला आता है। इसलिए तो पूछ लिया है, एक दिन चेले ने पूछा एक आदमी को देखकर, किसके कारण ये पाप ऐसा पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ? किसने पाप किया था? इसके मां बाप ने या इसने? क्यों पूछा? उसको पता है बदला ऐसा मिलता है। लेकिन उस वाली घटना में यीशु ने कहा यह घटना में इसलिए ऐसा पैदा हुआ ताकि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो। पर चेला पूछता है तो इसका मतलब वो नियम के अनुसार पूछ रहा है, वो वाले एक मैटर में अलग बात थी। पूछ रहा है किसके कारण आप धार्मिक जीवन जी रहे हो, सुखी जीवन जी रहे हो, या शापित जीवन जी रहे हो, तकलीफ का जीवन जी रहे। कहीं ऐसा तो नहीं आपका ही बदला लौट कर आपके ऊपर आ रहा, आपका न्याय लौट कर आपके ऊपर में आ रहा है। हालेलुया। जो बोएगा ना वही काटेंगे हम लोग। बाइबल बता रही है, पढ़िए गलतियों 6वां अध्याय 7 और 8 पढ़िएगा। गलतियों 6, 7 और 8। धोखा न खाओ, हाँ परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यस, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, जो बोता है वही काटेगा। दया बोएगा, दया काटेगा। मदद बोएगा, मदद काटेगा। धन बोएगा, धन काटेगा। प्रार्थना बोएगा, प्रार्थना काटेगा। जो बोएगा वही काटेगा। आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए जो शरीर सोचकर बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो व्यक्ति ये सोचकर जीवन जी रहा है, आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बदला उसको मिलना है। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी वो काटने जा रहा है। जो आप बोएगे वही पाएंगे। राहाब वेश्या यरीहो में रहती थी, दीवार के ऊपर उसका मकान था, और भेदी देखने गए कि कैसे यहां पे लोग रहते, क्या क्या काम है। और उस रात राहाब वेश्या के घर में उन्होंने ठिकाना पाया। राहाब ने कहा मैं जानती हूं, हालांकि वो अच्छी औरत नहीं थी, वो पापी थी, व्यभिचारी थी, बाजारू औरत थी, परिवार के साथ वहां रह के व्यापार करती थी, लेकिन उसने ये कहा कि मैं जानती हूं कि कल तुम्हारा परमेश्वर यरीहो को अपने कब्जे में कर लेगा। तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है, लेकिन हे परमेश्वर के लोगों,
मैं आपसे एक विनती करती हूं, मैं आपको अपने घर में छुपा रखूंगी, लेकिन कल जब आप इस नगर को अपने कंट्रोल में कर लोगे तो मुझ पर दया की नजर रखना, मेरे परिवार पर दया की नजर रखना। मैं जो आपको रात भर छुपा के रखूंगी उसके बदले में उसके बदले में मेरे पर और मेरे परिवार पर दया करना। वे दो सिपाही राहब के घर में घास में ऊपर घास के अंदर छुपे रहे। सिपाही ढूंढने आए, दूसरे वाले आए क्या? नहीं, कोई नहीं आए, छुपे रहे। वे छुपे रहे, उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा उस राहब वेश्या के घर में। राहब डर चुकी थी कि इनका परमेश्वर महान है, ये बचा लेगा, और एक चिन्ह बना गया उसकी खिड़की पर। और जब यरीहो को जीत लिया गया तो सबसे पहला काम यह किया गया, राहब को उसके परिवार समेत पहले नीचे उतार लिया गया, बचा लिया गया, और उसके बाद यरीहो को उड़ा दिया गया, धमाल हो गया। हालेलुया। राहब का व्यवहार ने राहब को बचा लिया, वो बदला उसको मिला, रात भर उस दासों को बचाए रखा, इसलिए परमेश्वर ने राहब उसके फैमिली को बचा लिया। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो? अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए बचाव बोल रहे हो या नुकसान बोल रहे हो? आपको मुझे सोचने की जरूरत है। अबीगैल का पति ऐसा था, खेती वाला था। दाऊद ने संदेशा भेजा, भाई तेरे खेत में से कुछ सामान मेरे सिपाहियों को दे दे। कौन दाऊद? कौन राजा? कहां का राजा? मैं क्यों दूं? मेरी कमाई है, मैं कैसा करूं? राजा का दिमाग सटक गया, बोले तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आया सेना दल बल के साथ आया, तुझे जब तक मारूंगा नहीं तब पानी भी नहीं पीऊंगा, रुक जा, पहुंचता हूं अभी। बिल्कुल चालू होगी, घोड़े पे तैयार, तगड़े 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 घोड़े आ रहे। अचानक किसी ने खबर दी अबीगैल को, तेरे पति को मारने के लिए राजा दाऊद आ रहा है, क्योंकि उसने मना किया उसके सिपाही को कुछ मदद करने से। अच्छा ऐसा होगा? सचमुच मेरा पति मर जाएगा। दौड़ कर गई, तुरंत अपने गधे पर क्या क्या बांध सकती थी, कुछ चीजें, कुछ किशमिश की टिकिया और क्या क्या अंजीर की टिकिया, वो सब बांधी और दौड़ कर गई जितनी फुर्ती से, और रास्ते में ही रोक लिया। कितने धन्य होते हुए लोग जो परमेश्वर को क्रोध करने से पहले रास्ते में ही उसको बोलते, प्रभु रुकिए थोड़ा। मूसा ने ऐसा ही किया था, रुकिए महाराज, मेरे पति पर तरस खाना, उनसे गलती हो गई, ये मैंने कुछ लाई हूं आपके सिपाहियों के लिए, आप ले जाओ। दाऊद ने अपना फैसला बदल डाला, तेरे पति को नहीं मारूंगा। अबीगैल को क्या बदला मिला? उसका पति जिंदा बच गया, हालांकि बाद में वो मर गया कुछ वजह से, कुछ कारण से, पर अबीगैल का पति बच गया। साथ ही साथ उसके पति के मरने के बाद अबीगैल का कुछ नहीं था, तो वही अबीगैल इस राजा दाऊद की पत्नी बन जाती है। हालेलुया। बदला, एक छोटी सी सामान चीजें उठाकर ले गई, राजा का क्रोध शांत किया और उसका बदला उसको मिला, वो राजा की पत्नी बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आप जो बोल रहे हो वो आप काटोगे। आप क्या बोल रहे हो? परमेश्वर का बदला आने वाला है, क्या उस बदले के लिए आप तैयार हो? मैं आपको एक आखिरी उदाहरण बता के समाप्त करना चाहता हूं। यह बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है और हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा आज। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पढ़िएगा, उसका 23 से लेके 35 वचन तक पढ़िएगा, 23 से लेके 35 तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। ओके। तो उसके स्वामी ने कहा, एक आदमी है जिसके ऊपर कुछ लेखा लेना चाहा, उसके पास कुछ नहीं है, 10,000 तोड़े का कर्जदार था, वो कुछ नहीं था, चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। आगे, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ? यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। सब बेच दो, इसका पत्नी को बेच दो, बच्चे को बेच दो, परिवार बेच दो, और जो कर्ज है 10,000 तोड़े वापस ला लो। आगे, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, हाँ? और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मालिक मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भर दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं फिलहाल, मेरी पत्नी को, बच्चों को, चीजों को मत बेचिए, आप मुझे क्षमा करो। आगे, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, ऐसा लिखा, सुन लीजिएगा ध्यान से, छोड़ दिया, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। उसका जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, नया मोड़ आ रहा है, सुन लेगा। अब कहानी बदल रही है, टर्निंग ले रही है। अब आगे पढ़िए। हाँ, परंतु जब वह दास बाहर निकला, जब देखो कई बार था, हम बहुत नम्र, जब हमारी बारी हम बहुत नम्र होते हैं, जब हमारी बारी खत्म हो गई तो हम ऐसे बिल्कुल मालिक बन जाते हैं, एकदम ये जाते। यार ऐसा हुआ, जब वो बाहर निकला
तो उसके संगी दासों में से हाँ। एक उसको मिला हाँ, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। जो 100 दिनार का कर्जदार था। ये कितने कर्जदार था अपने उस मालिक से? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े बहुत बड़ी कीमत है मेरे प्यारों। वापस हो गया, माफ कर दिया, मत चुका 10,000 कोड़े, नहीं चुका सकता, वापस आ गया। ये रास्ते में मिला, इसको इसका कर्जदार मिला। कितना का कर्जदार था वो? 100 दिनार। मात्र 100 दिनार। मात्र 100 दिनार, कुछ भी नहीं है ये। वो 10,000 तोड़ों के आगे कुछ भी नहीं है। 100 दिनार उसका कर्जदार था। आगे उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। माय गॉड, इतना नम्र बन गया, महाराज 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 महाराज, राजा राजा, अभी अभी सीधा गला पकड़ लिया। 100 दिनार तुझ पर है, गला पकड़ लिया। आगे और कहा, हाँ। जो कुछ तुझ पर कर्ज है हाँ। भर दे। भर दे, जितना तेरा 100 दिनार कर्ज है चुपचाप भर दे। हाँ, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। सेम स्टोरी। मैंने क्या कहा? बदला वापस आएगा। जो इसके लाइफ में जल्दी आ गया, तुरंत उसी दिन आ गया। हमारे जीवन में टाइम लग जाता है कभी कभी, इसके लाइफ में तुरंत आ गया। पकड़ लिया, सर मैं कुछ नहीं भर सकता। आगे धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। यही वाली बात उसने बोली थी, धीरज धर मैं भर दूंगा, मेरे पास 100 दिनार नहीं है फिलहाल। आगे उसने न माना, उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल नहीं दिया। माना, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। भैया इसको पकड़ो, अंदर डालो, क्योंकि इसने मेरे 100 दिनार नहीं चुकाए। अंदर डाल दिया, जेल में डाल दिया। कि जब तक कर्ज भर न दे, हाँ, तब तक वही रहे। तब तक वही रहे। 100 दिनार नहीं दिया, मेरे 100 दिनार नहीं दिया, चल जेल में डाल दिया उसको। आगे उसके संगी दास यह जो हुआ था हाँ। देखकर बहुत उदास हुए। और क्यों ना होंगे, क्यों ना होंगे भाई। 10,000 तोड़े इसके माफ कर दिए गए, ये 100 दिनार माफ नहीं कर पाया। हाँ? उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। पूरी स्टोरी बता दिया अपने स्वामी को, भैया देखो ऐसा ऐसा हुआ है। आगे तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हाँ? हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, हाँ? तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। तूने विनती की थी, मैं चुका सकता नहीं करके, मैंने तेरा पूरा कर्जा माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? तुझे भी अपने उस दास पे जो सिर्फ मात्र 100 दिनार थे उस पर दया करना नहीं चाहिए था? और इसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज ना भर दे, हाँ? तब तक उनके हाथ में रहे। देखो, एक बचा हुआ इंसान वापिस कटघरे में आ गया, बंदी में आ गया। ऐसा होता है कई बार। आपको और मुझे प्रभु ने बचाया है, ऐसा मत कर बैठना कि वापस उस दलदल में फंस जाए जहां से निकाले गए थे। चेतावनी है, सिर्फ आपकी गलती, आपका व्यवहार आपको वापस उस स्थान पे जाके खड़ा कर देगा जहां से आप उठाए गए थे, निकाले गए थे। इसके ऊपर सजा होने वाली नहीं थी, इसकी सजा माफ हो चुकी थी। वापस उस सजा में डाल दिया। जब तक तूने अपने दास को माफ नहीं किया, इसलिए मैं भी तुझे माफ नहीं करता। तू जब तक कर्जा भर के देगा नहीं, तब तक जेल में रहेगा। आगे इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हाँ? तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी वैसा, बदला तुमसे वैसा करेगा। अगर तुम नहीं करोगे क्षमा, तो तुमसे वैसा है, तुम्हें भी माफ नहीं करेगा वो। मेरे प्यारो, व्यवहार, बदला कैसे लौटता है, हमने इस दृष्टांत में पढ़ लिया। बदला कैसे लौटता है। क्या आज सुबह आप परमेश्वर से किस प्रकार के बदला लेने को तैयार हो? कौन सा बदला लेने को तैयार हो? क्या आप धार्मिकता का बदला लेना चाहते हो? अगर आप धार्मिकता का बदला लेना चाहते हो तो आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड प्रभु के सीसीटीवी कैमरे के भीतर होना चाहिए। आप कैसे जी रहे हो, कैसे चल रहे हो मसीह में, कैसा व्यवहार कर रहे हो अपने घर वालों के साथ, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के संग, पड़ोसियों के संग, चर्च के संग, कैसा व्यवहार जी रहे हो, यह निर्भर करता है आपकी अगले आशीषों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अदोनी बेजेक को याद रखना, 70 राजा जो मैं करवाता था, आज मैं खुद करने बैठा। आज मैं खुद कर रहा हूं। मेरा बदला मुझे वापस दिया परमेश्वर ने। मैंने जो व्यवहार किया, मेरे बदला मुझे वापस मिल गया है। अपना नाप सही करे, दूसरों का नाप गिनना छोड़े। दूसरे गलती करते हैं, करने दीजिए।
दूसरे बुराई करते हैं, करने दीजिए। आप क्यों करें? आपको नहीं करना, आपको अधिकार नहीं है। आपको अपना पार्ट देखना है, वो अपना पार्ट देखेंगे। हालेलुया। आपको अपना एरिया देखना है, वो अपना एरिया देखेंगे। आप अपने अपने हद में रहिए। हमारी हद परमेश्वर की हद है, बाइबल की हद है। बाकी तुम देखते बैठो, है ना। पिलातुस ने क्या किया? उसे पता था कि ये जिसको मारने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता मैं। सीधा अपने हाथ धो लिया। आप भी धो लो भाई, तुमको जो लगता है तुम करो, मैं तो नहीं करूंगा। पिलातुस ने हाथ धो दिया, भैया इस खून में मैं शामिल नहीं हूं, मैंने अपने हाथ धो दिए, तुम तुम्हारा देखते बैठो। दूसरे लोग गलतियां कर रहे हैं क्या? करने दो, आप मत करो, आप मत करो। आप अपने पार्ट को, हिस्से को बचाए रखो, क्योंकि यह निर्भर करेगा आपके साथ किस प्रकार का बदला परमेश्वर देने जा रहा है। अगर हम अधर्म के कामों में हैं, वो बंधन टूटे नहीं है, जिसके कारण हम सताव पर सताव, तनाव पे तनाव, गरीबी पर गरीबी, शाप पर शाप, बीमारी झेल रहे हैं, आज उसको तोड़ने की जरूरत है। उसको बंधन को तोड़ने की जरूरत है। और प्रभु से कहे, प्रभु अब से, आज से, अभी से मैं धार्मिकता के कामों में जीवन बिताऊंगा, और इसी धार्मिकता का बदला प्रभु जी आप मुझे देंगे। मैं अपने आने वाले पीढ़ी में, आने वाली जनरेशन में, आने वाले जीवन में मैं वो धार्मिकता देखना चाहता हूं प्रभु। आइए अपने स्थान पे खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करता ईश्वर राजा तेरे प्यारे बच्चों के लिए, जब वे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, ये कहते हुए कि हमने जो किया वो बदले के स्वरूप हमें मिल रहा है। यदि आज वे दुख, तकलीफ और तनाव को महसूस कर रहे पिता परमेश्वर, हो सकता पिता ये उनके पापों का, उनके अपराधों का, उनके जीवन में की गई गलतियों का परिणाम है प्रभु। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों का प्रभु आप क्षमा कीजिए, माफ कीजिए प्रभु जी, एक नया जीवन दीजिए। पुरानी बातें बीत जाए और सब नई हो जाए प्रभु जी। आज के बाद वो एक नया जीवन जिए, आपका भय मानकर, मैं आपका भय मानकर, हम सब आपका भय मानकर प्रभु जी चले प्रभु जी। एक एक मिनट, एक एक क्षण हमारा बहुत ही ईमानदारी के साथ, धार्मिकता के साथ और आपके भय में गुजरने वाला बने। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो व्यवहार आप हमारे साथ करते प्रभु जी, वही व्यवहार हम अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ हम कर सके प्रभु। ऐसी कृपा हमें तू दे पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। अदोनी बेजक ने कहा कि मेरा बदला प्रभु ने मुझे दिया है। हे प्रभु हमारे साथ ऐसा ना हो प्रभु जी, हमें आज अभी इसी घड़ी सुधरने का अवसर दे पिता परमेश्वर। हम बदल जाए और आपके पीछे हम लग जाए प्रभु। अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। आय का समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।